क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, आपको दिया है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी, ठीक है, ठीक है, इज मोर देन कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, ठीक है। चलिए, एक ये सीरीज दिख रही है और एक ये सीरीज दिख रही है, ठीक है। तो दोनों के जो कॉमन डिफरेंस हैं, ठीक है, वो क्या है कि मोर देन 2 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया गया है और आपको B1 की वैल्यू निकालनी है। चलिए, चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डॉट डॉट ए, इस टाइप की एक सीरीज है। इसका जो कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका डी है। अब इसमें आगे और बोल रहा है कि A40 है, ये क्या होगा, A + 39D, यही होगा। जो दूसरा नंबर है 100, ये है आपका A + 99D, यही गिवन है, ठीक है। कैंसिल कर लो, तो माइनस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये माइनस किया तो ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी ना हमने, एयर की कैसे माइनस का 60, ठीक है, और 0 4 और 2 नेगेटिव का। इस माइनस से ये कटेगा, D = और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा, D = 4। हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइसोबार्स पढ़ी उसमें हमने, आइसोबार्स नहीं, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा D = 240/-60, D = -4, -4। अब यहाँ पे आ जाओ, A + 39D 159, ये आपका यही है, 39 यही है, -4 159, ठीक है। A = 159 नेगेटिव, इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब एक्सपैंड होती है तो हमें पता है तब क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा हाई प्रेशर होता है कहाँ पे, टॉप पे 156, A = -3 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद, ठीक है, तो ये तो क्लियर है। सॉल्यूशन पीछे भी दिया गया है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये हमने ऊपर निकाल के आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपसे यहाँ पे बोला है कि जो B1 B2 B3 है, इसका कॉमन रेशो होगा, इसका क्या होगा, मोर देन 2 होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, B1 B2 का -2, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया है दोनों में,
ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट किया तो B1 आपका ये तो यही आ गया, B1 निकालना है तो B1 कितना आया -81। क्लियर हुआ ये। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में 1, 2 और 3 आर इन फर्स्ट 3 टर्म है AP के, समझ रहे हो। AP के टर्म है तो इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, दो का सम या तीसरे के डबल, जैसे मान लो ABC, AP में तो 2B = A + C, 2 × 14, 3 हो गया आपका sin 2α -1 + 3 की पावर 4 -2 sin 2α, 28 इतना ही है, ये हो जाएगा sin 2α -/3 ले लो, ये प्लस, ठीक है, ये अपोन में चला जाएगा, अपोन में गया ये, तो 3 की पावर 2 sin 2α और 3 की पावर -4, तो ये ऊपर चली जाएगी पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पुट हमने करे 3 2 sin 2α = x ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 28 x/3 81/3, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 84x + 243 = 0। तो यहाँ पे x = 81 और x = 3। क्लियर हो गया। x क्या था, 3 की पावर 2 sin 2α = 3 की पावर 4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कभी भी, साइन की वैल्यू 2 कभी आ ही नहीं सकती, तो ये तो गलती हो गया, नॉट पॉसिबल। अब दूसरा क्या है, 2 sin 2α, 3 का 1 हो गया, तो sin 2α = 1/2। दो आइसोबार से हमारे पास एक का डिफरेंस, एक का प्रेशर है और दूसरा है 1/2। इसका मतलब है 2α 1/2 30 कब होता है, अब इसकी प्रेशर की वजह से π/6 पे, तो अल्फा आ गया π/12। उस फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर हो गया। वो फोर्स जो प्रेशर में दो जगह में प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो अप्लाई होती है फोर्स, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ये आइसोबार्स के परपेंडिकुलर चलती है ऐसे। क्लियर हुआ। तो π/6 इधर पुट कर दो, 2 हो गया 1/2 0। तो फर्स्ट टर्म आपका ये आ गया 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 13। A6 निकालना है, A + 5D 1 + 5 × 13, तो 65 एंड 66। आंसर कौन सा है, 66। ये वाला ए वाला आंसर हो गया। क्लियर हुआ। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन भी हमने दे दिया है आपको, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाओ। अच्छा सेकंड तो हो गया, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या है, सम ऑफ 20 टन एक सीरीज ये दी गई है, ये जितना है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा, S7 आपको गिवन है, log 7 की पावर 1/2 x प्लस log 7 की पावर 1/3 log 7 की पावर 1/4 डॉट डॉट चल रहा है। इसको इधर देखो, बाहर निकालोगे 1/2
x/7 1/3 log x/7 1/4 ये 4 है, ठीक है। log x डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ठीक है, ये अपॉन का अपॉन है, ये 1/4 नहीं है, ठीक है। ये क्या है 1/1/2 3, तो ये आपके 2 log x/7 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा log 7x² log 3/7 log 7x4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया log x² x3 x4 डॉट 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 7 नीचे ही, ठीक है। तो बेस से में तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 7 ऐसा ही x⁻2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जा रहा है 21 तक जा रहा है, 21 टर्म है टोटल, ठीक है। तो ये सब पावर 12 आ जाएंगे, 2 + 3 + 4 21 पावर में थी नहीं, log 7 और 7 ये क्या है 460। इनको जोड़ दो, सम का फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म x7 460, ठीक है। तो इससे ये 10 हो गया 23 log x7 log x7 460 230 हो गया log x7 = 2 x = 7⁻², 49। यही आंसर आ गया और यही हमने सॉल्यूशन में आपको दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन है तो यहाँ पे हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इधर, फोर्थ नीचे होगा शायद। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इसमें आया नहीं है। चलिए 6 पे आ जाते हैं, 5th पे। चलिए अब इसमें बोल रहे हैं इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 3, कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म 3 है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म। समझ रहे हो? तो यानी आप लिखोगे इसके लिए, यहीं पे इतना लिख देते हैं, फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ पे फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया है, S25 S40 में से नेक्स्ट 25 माइनस करना, यही बोल रहा है। 25 उधर ले जाओ, 2 S25 40 वैल्यू पुट कर 2S आई है, 25/2 6 + 24D 40/2 639D। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 8 हो गया, नहीं हाँ 8 हो गया, और ये क्या हो गया 5, इसको कर दो तो ये आ गया आपका 4।
10 प्लस ठीक है, 2 को कॉमन निकालो या 2 को भी यहीं से कॉमन निकाल देते हैं। 3 6 को कॉमन निकाल लो यहाँ से, ठीक है, या फिर वैसे ही इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करो, 2 तो पहले से ही था, 25/2 6 प्लस 24D, ये क्या हो गया 40/2 6 प्लस 39D। अब इसके बाद 20 हो गया। इसको कैंसिल कर लो तो ये 5 टाइम गया और ये 4 टाइम। अब यहाँ से आ जाओ, 5 तो पहले से ही है, कॉमन निकाल लो तो 3 और 2 6 कॉमन निकाल लो इधर से। इधर क्या बचा 1 प्लस 4D, 4 पहले से ही है, 3 कॉमन निकाल लो, 2 प्लस 13D। अब इधर देखो, 3 से काटा 2 बचा, 2 से काटा 2 बचा, 5 प्लस 20D, 4 प्लस D। इधर आ जाओ तो 5 - 1 26 20D, D इक्वल टू 1/6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक सीरीज है आपको 20 90, ये डॉट 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 बैक में जा रही है, ठीक है। सम दिया गया आपको, ये दिया गया, सम का फॉर्मूला लगा लो। फर्स्ट टर्म तो आपका यही है, कॉमन डिफरेंस निकालो तो -2/5 आ रहा है। सम का फॉर्मूला लगा लो, SN इक्वल टू 488, ठीक है। तो इसमें आप जब सॉल्व करोगे N/2 N-1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, N की 2 वैल्यू आएंगे 61 और 40, ठीक है। तो nth वाला तो नेगेटिव लेना है तो हाँ सर, ठीक है। तो चेक कर लेना, नेगेटिव 61 पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हमने, ठीक है, 61 पे नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू आपकी -4 हो गई, ठीक है। चलिए 6 का हो गया। 7th पे आ जाते हैं, ठीक है। 7th पे क्या है, 3 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज AP 0, देन सम ऑफ 23 टर्म इज KA1। यार K की वैल्यू निकालना है आपको। इधर देखो S, ये 7th क्वेश्चन है, S ये 0 दिया है, 11/2 2A1 प्लस 10D इक्वल टू 0। तो A1 या D ले लो,
डी इक्वल टू आपका -a/5। चलिए इसके बाद तो S1 A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A23, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो। A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D A1 प्लस 4D लास्ट में A1 प्लस 22D। इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। कैलकुलेट करो 12 A1 हुआ प्लस 2D और ये क्या हुआ 11 × 12/2, ठीक है। और डी में आपको रिलेशन पता है 12 A1 12 को कॉमन ले लो, चलो 12 कॉमन ले लो A1 प्लस 11 माइनस A5 ये हो गया। कैलकुलेट किया 12 × 6/5 A1 72/5 A1। तो कौन सा आंसर आ रहा है? माइनस का बिल्कुल करेक्ट है। 8 वाले पे आ जाते हैं। एट पे आ जाते, ठीक है। 8 में आपको बोला है द नंबर ऑफ टर्म AP दिया है यहाँ से यहाँ तक एंड दो दिया है AP, ठीक है। कॉमन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ठीक है। चलिए तो ऊपर वाले का डिफरेंस 4 आ रहा है, नीचे वाले का 7 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का कितना हो जाएगा 7 × 4 28, यही आया। तो लीस्ट टर्म छोटा टर्म क्या होगा, इससे कम होगा भाई, यही तो है 407, इससे तो कम ही होगा दोनों में, क्योंकि इससे ज़्यादा तो दोनों में कॉमन ही नहीं होंगे, ठीक है। लगा दो 23 n - 1 28 < 407, ठीक है। n - 1 × 28 23 n - 1 तो ये आपका होगा 384। डिवाइड लगा दो 384 डिवाइड बाई 28 n उधर चला 384 प्लस 1 28 प्लस 1 n 4 प्लस 28। चलिए ये आपका आ गया डिवाइड लगाओ, लगभग में आएगा आपका 14.7, यानी n की वैल्यू 14 आ गई आपकी। क्लियर हुआ?